भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बागेश्वर में धूमधाम के साथ मनाई गई। अंबेडकर आयोजन समिति ने समारोह से पूर्व नगर में भव्य झांकी निकाली तथा डॉक्टर अंबेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पंचायत कार्यालय प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति में माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि जब भी संविधान को तथा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा तब देश और दुनिया के लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। बच्चे डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले के गेटअप में झांकी में शामिल हुए। अंबेडकर बन के आ रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई एम द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आई एम B.R. Ambedkar. Education is very important. Be educated, be organized, use together. I should be great. That's the dialogue. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम संभवी टमटा है। मैं कक्षा 5 जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल स्कूल बागेश्वर की छात्रा हूँ और आज अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर मैं आज सावित्रीबाई फुले जी का किरदार निभाने जा रही हूँ। सावित्रीबाई फुले जी के पति ज्योतिबा फुले को अंबेडकर जी अपना गुरु मानते थे। सावित्रीबाई फुले जी भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने पुणे में सबसे पहली बार एक लड़कियों के लिए विद्यालय खोला जहां वो खुद जाकर उन्हें पढ़ाती थी। इस बात से उनका बहुत विरोध हुआ और जब वो वहां जाती थी उनके ऊपर पत्थर, कीचड़ और मिट्टी फेंकी जाती थी, लेकिन तब भी वो वहां उन्हें पढ़ाने जाती थी और वहां पढ़ाती थी। आज उन्हीं की वजह से हम लड़कियां और बालिकाएं पढ़ पाती है और शिक्षा प्राप्त कर पाती है। धन्यवाद। अंबेडकर का विचार ही इस देश और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रासंगिक है। आज लोकतंत्र और संविधान की मूल मान्यताओं के पर हमला हो रहा है, इसलिए जो आज देश में है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मतलब है कि देश के वंचित समुदाय को, महिलाओं को, जो भी वंचित समुदाय है वो तमाम तरीके के अंबेडकर तमाम तरह की विषमताओं के खिलाफ थे, चाहे वो जाति विषमता है, आर्थिक असमानता हो, महिलाओं का शोषण का सवाल हो। आज देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्हें इन्हीं तत्वों पर हमला किया है। देश की बनाए हुए संविधान के तीनों स्तंभ, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे जुडिशरी हो, इन तीनों पर हमला हो रहा है। वो तमाम इंस्टीट्यूशन तो इस देश के लोकतंत्र को मजबूती से चलाने के लिए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, आज उसका दुरुपयोग, अति दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर हम सब के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। और जब दुनिया में धार्मिक कट्टरता आगे बढ़ी हो, जब दुनिया में हिंसा का माहौल हो, जब देश के अंदर जाति उत्पीड़न चरम पर हो, तब अंबेडकर आज के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। इसीलिए देश में नारा भी लगा है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के वे दिए हुए विधान को बचाना है। सभी से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की 132वीं जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और बात अगर उनके प्रासंगिकता की कहें तो बाबा साहब का जो दौर था, शुरुआत में बाबा साहब उतने लोकप्रिय नहीं थे जितने उस समय के नेता थे। और जो समय बढ़ता जा रहा है, बाबा साहब का वह वर्ग आगे आ रहा है जिस वर्ग के लिए उन्होंने काम किया था। वो वर्ग उस समय अशिक्षित था,
अन्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित था, तो वह वर्ग धीरे धीरे उनके द्वारा किए गए प्रयासों से, इस देश के संविधान के प्रयासों से आगे निकल के जो आगे आ रहा है, तो जो वो समझ रहा है तो बाबा साहब का कारवां और आगे बढ़ते जा रहा है। और बाबा साहब की प्रासंगिकता इस बात में है कि जब तक अब तो बाबा साहब न केवल राष्ट्र के नहीं बल्कि दुनिया भर के शोषित, पीड़ित, अन्याय से पीड़ित लोग भी उनको अपना आदर्श मानने लगे हैं। तो जब तक समान जो है असमानता है, विविधता है, अन्याय है, अभावता है, तो जब तक ये समाज में व्याप्त है तब तक बाबा साहब का दर्शन हमेशा इस प्रकार के लोगों को जो आगे के जो है संघर्ष करने के लिए, उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और आने वाले समय में लोग जितना जागरूक होंगे और उतने नज़दीक बाबा साहब के करीब पहुँचते जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो दर्शन है वो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का दर्शन है। यूँ ही शिक्षा का ग्राफ बढ़ते जाएगा तो बाबा साहब की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो वह कभी और लगातार, अभी तो मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर ही है, शुरुआत दौर, बल्कि हम शुरुआती दौर में गुजर रहे हैं। जो ही ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उनको पढ़ेंगे ये कारवां और भी, क्योंकि हम उनको आज केवल दलितों के मसीह के रूप में जानते हैं, संविधान के निर्माता के रूप में जाने हैं। उनके वह कार्य अभी तक सामने नहीं आए हैं जो उन्हें पूरे देश के लिए किए, राष्ट्र निर्माण के लिए किए, सभी समाजों के लिए किए, महिलाओं के लिए किया, सभी धर्मों के लिए किया, सभी को आज़ादी देने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से यह देश का संविधान बना है, इसके माध्यम से किया। तब तक उनकी प्रासंगिकता सदैव इस समाज में बनी रहेगी, इस देश और दुनिया में बनी रहेगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।